कैश फ्लो का जो मॉडल है ना, ये इस मार्केट को और लोगों को आज समझ नहीं आ रहा। प्रॉपर्टी पैसा नहीं बना रही तो फिर पैसा कहाँ से आगा? $60 बिलियन की वो पॉन्जी स्कीम थी और उसके अंदर एक शख्स ने 1960s में इन्वेस्टमेंट का बिजनेस शुरू किया जिसमें वो फिक्स रिटर्न देता था। अस्सलाम सर, कैसे हैं? क्या लेना? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद में आई बिलीव कि जनाब आपका जो है वो जैसैम एम्पोरियम इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स। बिल्कुल। नंबर 1 के ऊपर जितनी बिल्डिंग्स आपकी आ रही हैं, रेडिसन होटल और ये सारा कुछ और ये टॉप सिटी की लोकेशन और ये सारा चीज़ें, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उस हिसाब से बड़ा हमें कॉन्फिडेंस है कि आपका ग्रुप जो है वो बड़ा अच्छा काम इस वक़्त कर रहा है। और इमलाक के साथ आके हम भी मतलब अदील साहब ने भी इंट्रोड्यूस कराया और चीज़ें की, तो वी वर वेरी हैप्पी एज़ वेल। इस्लामाबाद में जो है हमारे पास एक अच्छा डेवलपर, क्योंकि प्रॉब्लम ये है मकबूल साहब के मार्केट के अंदर ना, इमलाक इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंट कंपनी। हम एसेट मैनेजमेंट करते हैं, मुझे मार्केटिंग करने का शौक नहीं है। माशाल्लाह। तो मैंने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं, इनको पता है मेरे पास जितने भी इस वक़्त 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं पाकिस्तान में, लाहौर में 2 हैं, ठीक है जी, 1 इस्लामाबाद में आपके पास है, ठीक है जी, 2 गलियात में है। माशाल्लाह। तो उन सब के अंदर हम एक पोस्ट पोज़ेशन मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंसी में जा रहे हैं। माशाल्लाह। लोगों को चीज़ें बता रहे हैं जो लोगों को पता नहीं है। ये फिक्स रेंटल गारंटी से बाहर निकाल रहे हैं। इनको अभी बता रहा था, आप क्या बैठने से पहले मज़े की बात हो रही थी। मेरा ख़्याल है आपको शायद इल्म होगा अब कि सबसे बड़ी जो दुनिया के अंदर पोंज़ी स्कीम चली थी, वो चली थी अमेरिका में। $60 बिलियन की वो पोंज़ी स्कीम थी और उसके अंदर एक शख्स ने 1960s में इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस शुरू किया जिसमें वो फिक्स रिटर्न देता था और अपने इन्वेस्टर्स को दिखा के कि जी 12 से 15% का हर लोगों को हर साल। अब लोग कहते थे यार ये हो नहीं सकता। लेकिन चूँकि वो देता जा रहा था पैसा और उस इन्वेस्टमेंट कंपनी जो थी वो रजिस्टर्ड भी नहीं थी, लेकिन कभी उसको चेक नहीं किया गया। 2001 में 2 में एफबीआई ने उसके ऊपर के ऑडिट भी किया और उसको ओके कर दिया कि ये वाक़ई 12-15% ये बना रहे हैं। उन्होंने कंप्यूटर के अंदर पेपर वर्क के अंदर अपने वो रिकॉर्ड शो करा दिए। जब 2008 का इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ, बर्नी मैडॉफ नाम है इस बंदे का, लोगों ने उससे पैसे माँगे, वो डर गए थे, मार्केट एकदम से आपको पता है कोलैप्स गई है। तो लोगों ने उससे पैसे माँगे कि बाहर निकालें। अब आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो स्टॉक में पैसा तो बाहर निकल आता है। $12 बिलियन लोगों की तरफ से डिमांड आई, उसके पास अकाउंट में पता कितना पड़ा हुआ था? 300 मिलियन। तकरीबन उसने जो प्रॉफिट्स दे दिला के लोगों को जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत तो करता था ना, 5-6% तो आता ही होगा ना। तो ऊपर वाला जो परसेंटेज है वो लोगों के पैसों से दे रहा था। ये कैश फ्लो का जो मॉडल है ना, ये इस मार्केट को और लोगों को आज समझ नहीं आ रहा। तो इवेंचुअली होता तभी है कि जिस वक़्त कैश फ्लो का प्रॉब्लम आएगा मार्केट के अंदर, वो इकोनॉमिक कोलैप्स में ही हुआ ना, उससे पहले नहीं पता चलेगा, ठीक है? उस वक़्त तक आप लोगों से पैसा लेके डबल करते रहेंगे, असल में करते रहें। मैं अभी आपको एक चीज़ बताऊँ, इस टाइप के मामलात होते हैं ना, वो कभी देर पा नहीं चल सकते। और स्पेशली पाकिस्तान में ना, यहाँ तो देर पा बिल्कुल भी नहीं चल सकता। वजह क्या है? वो किसी ना किसी जगह दिखता तो है ना। अब हर पैर जितना मार्केट हो रहा है, जितनी लोग चीज़ें बेच रहे हैं, उसके अगेंस्ट एक कंसेशन भी तो होनी चाहिए। उसका स्केल दिखता है ना, ठीक है। अच्छा, वो जिस सिर्फ दोनों चीज़ें कंपैरिज़न करें ना, तो बड़ा आसानी सामने दिख जाता है कि भई ये अब मैं बात नहीं करूँगा कि कौन है, लेकिन हमारे यहाँ ही यहाँ मार्केट में कुछ लोग हैं। मुझे कहीं हम बैठे हुए थे सेंटोरस में, तो उन्होंने कहा कि इसने बड़ी ज़बरदस्त फलाँ बंदा मार्केटिंग कर रहा है और ये पिछले माह उसने रिकॉर्ड इतना पैसा उठाया। मैंने कहा यार, वो इतना पैसा तो उठाया, जो पैसा मुझे बताया, मैं खुद हैरान था कि इतना पैसा उठाया, तो वो उसकी कंसेशन तो मुझे नहीं दिख रही। जो हम भी कंसेशन कर रहे हैं, हमें पता है कि भाई कि इतने इनफ्लो के साथ कितना कुछ किया जा सकता है। तो बात ये है कि जो हकीकी प्रोडक्ट है ना, वो करें। आप सुकून में भी रहेंगे। आपको अल्लाह की, यानी हमें एक दिन मरना है और एक दिन अल्लाह को जवाब देना है। तो बात ये है कि आप ऐसे पैक कर लें कि ताकि लोग उन्हें याद रखें। ये ना कि पीछे जो है ना, हमने हमारा पेट कितना है, कितना ही खा लेंगे। बड़ी सीधी-सी बात है, अगर प्रॉपर्टी से रेंट नहीं आ रहा है, प्रॉपर्टी पैसा नहीं बना रही, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। इससे इससे अच्छा बिज़नेस कौन-सा है? ठीक है, जहाँ से पैसा आ सकता है, ये हैरानी है हमें भी। हाँ, ठीक है, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? तो ये देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है और लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि जब वो नॉर्मल रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो 15-20% का रेंटल रिटर्न आपका बन जाता है, क्योंकि आपके उस 4-5-6 सालों में कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाती है। अब मैं अभी मैं आपको बात बताऊँ,
हमने यही बिल्डिंग मिलती थी 5,500 में, 5,500 से हमने बुकिंग स्टार्ट की थी और आज हम दे रहे हैं 18,500 में। और 18,500 में इस वक्त चूँकि जो बनी हुई प्रॉपर्टी है, इसमें इस वक्त हमारे पास जो 20-25 लोगों ने नाम लिखवाए हुए हैं, तो जो अवेलेबिलिटी है उसमें से हम वो हमें पहले खुद बताइएगा। यानी फिजिकली जाकर इस वक्त हमारी जो बनी हुई प्रॉपर्टीज है उसमें इतनी डिमांड है, तो हमें हमें समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह उसको मीट करें। ना हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। आप कभी फिजिकली हम आपको सारे विजिट करवाएंगे, आपने देखना है कि बेसिकली किस को क्या क्वालिटी है। और अल्लाह पे यकीन करें, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि पीछे लोगों ने, हमारे पास एक वेटिंग लिस्ट में लोग मौजूद हैं, वो एक लंबी लिस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जिसके हुई कहते हैं यार तुम आगे चले जाओ ना यार, आगे जाकर ले लो। वो कहता है नहीं यार, मुझे मुझे फिनिश चाहिए। और फिनिश कहाँ से लाया? वो असल में लोगों को एक ना हुआ ये है किसी के पिछले कुछ सालों के अंदर, स्पेशली 22-23 में लोगों का कॉन्फिडेंस काफ़ी शैटर हुआ है। जैसे बहुत सारे तो इस्लामाबाद में लोग, आपको पता है ना, जो ये काफ़ी सारे वो थे मॉडल्स, नाम किसी का नहीं, लेकिन वो यहाँ से छोड़ गए, उन्होंने कैश फ्लो के प्रॉब्लम हो गए। जैसे तो लोगों को ये मसला होता है कि जनाब हम जो है वो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में ज़रा वो डरते हैं। हालांकि ऑफलाइन प्रॉपर्टी में प्रॉफिट ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसी ही, मुनाफा ज़्यादा है, बिल्कुल आपको किस्तों में पैसे देने पड़ते हैं, आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। टेक्निकली अगर आप एनुअलाइज्ड आरओआई, मैं इनको अक्सर कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, तो उसमें आप 70-80% तक कमा रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसी जो किसी और जगह पे आपको इतने पैसे आपके नहीं मान सकते सेफली बिल्कुल अगर आप करें।